नाज़रीन गिरामी, जनाब मोहतरम मोहम्मद आज़म कादरी साहब इधर बैठ जाए। बड़ी मोहब्बत भरी हाज़री पेश की। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। अभी पिछले दिनों भाई नसीर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ और अब मैं माइक खिताब के लिए भी देने लगा हूँ। जो मुझे मेरे भाई कहते हैं कि माँ के लिए भी एक जुमला कह दें, तो मैं शफीक नक्शबंदी साहब की पता नहीं माइक में आवाज़ आ रही है या नहीं, माँ नहीं मैं किन्नू आखा वो जुमला पढ़ देते हैं, तो मैं एक बात कर देता हूँ। दर्द विछोड़े दा हाल नी मायनी में किनो। राना नसीर साहब की जो वालदा थी, ये इनकी जितनी कामयाबियां हैं ये उन्हीं की दुआओं का सदका थी। जलीलुल कद्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जब दुनिया से चली गई ना ज़ाहरी, तो आवाज़ आई मूसा आज संभल के मिलने आना, तेरी पीछे दुआएं करने वाली नहीं है। कराची में एक बेटे की बीवी ने कहा कि तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब खांसी करती है तो घर में जरासीम आते हैं, जा इसको किसी ऐसी जगह छोड़ा जहां बाकी जिंदगी के दिन गुजर जाएं। तो उसने केयर सेंटर में छोड़ आया। उसकी माँ 7-8 साल वहां रहती रही। बस पैगाम यही है, और माइक छोड़ रहा हूं कि अलामा को माइक, अलामा साहब को माइक देने लगा हूं। 8-7 साल वहां रहती रही उसकी वालदा। जब मरने लगी ना, करीबुल मर्ग हुई, बीमार हुई, तो केयर सेंटर वालों ने कहा माँ तू बीमार रहने लगी है, तेरे दिल में कोई हसरत है तो बता, ये पूरे गांव वालों को मेरा पैगाम है। और राना नसीर साहब की वालदा की दुआ के लिए। तो वो कहने लगी बेटा मैं चाहती हूँ मरने से पहले मैं अपने उस बेटे को एक मर्तबा देख तो लूं जो इतने सालों से छोड़ गया है। केयर सेंटर वालों ने टेलीफोन किया। 5-7 दिन के बाद जब उसे ख्याल आया तो वो आ गया। तो जिस कमरे में उसकी वालदा लेटी हुई थी उस कमरे का पंखा नहीं चलता था। तो आके कहने लगा माँ तूने इतने साल इस बगैर पंखे के गर्मी में गुजार दिए, मुझे पहले बता देती मैं आकर पंखा लगवा देता। तो वो कहने लगी ये पैगाम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। वो कहने लगी बेटा तुझे इसीलिए तो बुलाया है, मैंने तो जैसे वैसे दिन कमरे में गुजार लिए, जब मैं मर जाऊं ना तो कमरे में पंखा लगवा देना, क्योंकि जब तुझे तेरे बच्चे यहाँ छोड़कर जाए कम से कम पंखा तो तुझे हवा देता रहे। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आग दा बालन बालनी मायनी में पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब किबला हुसैनी सरकार दामन बरकातुहुम खुसिया, आले रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह साहब गिलानी और तमाम तर उलमा इकराम मुशैख़ उज़ाम सबको मैं ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई राना नसीर साहब की वालदा के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये माँ की शान सुनाना बहुत आसान है, लेकिन एहसास उसे ही होता है जिसके पास माँ नहीं होती। जैसे मैं तकरीबन 6ठी क्लास में था, मेरी वालदा चली गई, तो हम ये मैं अब मोटरवे सड़क पे हम चढ़ते हैं ना, तो मुझे मेरी माँ याद आती है। जब वो गाड़ी में मैं उनके साथ बैठा करता लाहौर जाने के लिए, तो वो कहती थी कि पता नहीं जिंदगी में भी हमारे कभी ये सड़कें बड़ी होंगी कि नहीं होंगी। अब सड़कें भी हैं, रब ने उसके बेटे को गाड़ियां भी दी हैं, लेकिन सफर करने वाले दुनिया से चले गए। जंगल में फिर
राम जुड़े दी अजे न पायो लालनी मेरी दुआ है किनू जिनके माँ बाप जिंदा है, और कामयाबियां भी माँ बाप के साथ ही सजती हैं। औलाद अगर कामयाब है ना, किसी मुकाम पे है, तो मुझे जिंदगी में मदीने वाले के बच्चों का करम है, किसी चीज की कमी नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ने हर चीज दी है। जब पीछे पलट के देखता हूँ तो हमेशा माँ बाप की कमी महसूस होती है कि आज वो होते तो खुशी होते, आज वो मुझे वीर विराद हो दर्दी होंदे आते वीर विरादियां बावां प्यो सिरा दे ताज मुहम्मद अते मावां ठंडियां छावां। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है महफिल में जितने भी दोस्त अहबाब जिनके माँ बाप जिंदा है, अल्लाह उनका साया सलामत रखे, और जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनकी कब्र की अगली मंजिल आसान फरमाए। पीर साहब, आपका भी ज़ाती तौर पे हुसैनी सरकार शाह जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके सामने हमारी महफिल के जितने भी सनाख्वान दोस्त अहबाब प्यार वाले तशरीफ़ लाए, राना नसीर साहब की तरफ से और उनके वालिद मोहतरम नसीर अशरफ साहब की तरफ से, उनके वालिद गिरामी मोहम्मद अशरफ साहब की तरफ से मैं ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। महफिल के आखिरी और मेहमान आलम दीन 84L से जामिया मस्जिद के खतीब हो, इमाम भी हैं, और माशाल्लाह जय्यद आलम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना किबला अल्लामा हन्नान साहब दामन बरकातुहुल खुसूसिया बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी महफिल के हुस्न को बढ़ाने के लिए और हमारे अज़हान को और कुलूब को मुनव्वर फरमाने के लिए बड़ी मोहब्बतों के साथ अपनी गूनागू मसरूफियत से वक़्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इधर गुजारिश करूँगा, कुर्सी मेरी जगह पे रख दें, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, ताकि आप दोस्त साहब जो पीछे पीछे बैठे हैं ज़रा करीब आ जाएं, ताकि पीछे किबला अल्लामा साहब को आप सबको बात समझाने में ज़रा आसानी हो। या अल्लाह जो एक कदम उठ कर आगे आए उसके 70 कदम मदीने की तरफ उठ जाए। मेहरबानी फरमाए। अभी आप नहीं, आप इधर आ जाए, मेरी जगह पे आइए। नहीं 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 हजरत नहीं, आप मेहरबानी फरमाए। आपका और आवाम का जो राब्ता है वो जरा जुड़ जाएगा तो बात समझाने में मजा आएगा आपको। जी बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।